Everyone, I myself Suraj Modi. Today I am going to show you how to calculate the value of goodwill as per capitalization of super profit method. तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है ये हम लोग को सीखना है. सो यू सी द फॉर्मूला फर्स्ट हियर. योर फॉर्मूला ऑफ गुडविल इज goodwill equal to super profit multiplied by 100 divided by normal rate of return. Normal rate of return clear. सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करने से हम लोग को मिलेगा गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. क्लियर. ओके, नाउ यू सी द क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन ऑलरेडी लिंक में डाला हुआ है. योर क्वेश्चन हियर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertaining to the firm of Mr. A, calculate the value of goodwill according to capitalization of super profit method. Super profit method में कैलकुलेट करना है, ठीक है ना. नंबर वन, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 64,000. नंबर टू, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%. नंबर थ्री, एसेट्स एंड नंबर फोर, लायबिलिटीज. लेकिन कहीं पे सुपर प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग को सुपर प्रॉफिट चाहिए. विदाउट having the amount of super profit it will not possible to find the value of goodwill as per capitalization of super profit method. clear. super profit चाहिए. अब super profit नहीं है. now you see here, super profit निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? super profit नहीं है, लेकिन हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा super profit. super profit निकालने के लिए हम लोग को चाहिए average profit. क्या चाहिए? average profit. and one is the नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए. अभी एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये है एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना. लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है. लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए एंड कैपिटल चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा. नाउ सी, you have the amount rate of return हम लोग के पास है, लेकिन कैपिटल दिया हुआ नहीं है. अब कैपिटल निकालने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल निकालने के लिए चाहिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है ना. तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज से कैपिटल निकल जाएगा. कैपिटल निकल जाएगा तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा. रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है. अब नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट अगर निकल गया तब गुडविल सुपर प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है ना. अब सुपर प्रॉफिट निकलने से समझ जाएगा. तो अभी हम लोग को सबसे पहला स्टेप में क्या करना है? सबसे पहला स्टेप में हम लोग को कैपिटल निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना. सेकंड स्टेप में हम लोग को क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट. फर्स्ट स्टेप कैपिटल कैलकुलेट करना है. सेकंड स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है. अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद थर्ड स्टेप में हम लोग निकालेगा सुपर प्रॉफिट. क्लियर. एंड थर्ड स्टेप में हो गया ये. स्टेप नंबर 3 में सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा. उसके बाद 4 नंबर स्टेप में हम लोग को निकालना है गुडविल. या फिर गुडविल ये है, इसको ये गुडविल निकालना है. स्टेप नंबर 4. क्लियर. सो फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. सेकंड स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट. थर्ड स्टेप सुपर प्रॉफिट एंड लास्ट स्टेप इज द गुडविल. ओके, नाउ यू सी द सॉल्यूशन हियर. स्टेप नंबर 1, calculation of the amount of capital employed. Calculation of the amount of capital employed. सबसे पहले capital employed निकालना है. Okay, so you see here, assets equal to capital plus liabilities. ये एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला. ये फॉर्मूला लगने से हम लोग का कैपिटल निकल जाएगा. एसेट्स, ना इशू द वैल्यू ऑफ एसेट्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है. एसेट्स दिया हुआ है ये, सॉरी 6,50,000. 6,50,000 कैपिटल मिसिंग है, प्लस लायबिलिटीज इज गिवन एंड द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज 1,30,000.
1,30,000. Okay, so you solve the equation. कैपिटल इक्वल टू यहाँ आगे माइनस हो जाएगा 5,20,000 रुपीज में होगा ना, रुपीज 5,20,000. So this 5,20,000 is the amount of capital. Clear? This is the step number 1. Step number 2, calculation of the amount of normal profit. Normal profit. अब हम लोग को निकालना है normal profit. Clear? And the formula of normal profit is normal rate of return. Normal rate of return multiplied by capital, or you can say capital employed. Normal rate of return क्वेश्चन में दिया हुआ है. Normal rate of return you see here 10%. Multiplied by capital employed you see here 5,20,000, जो अभी हम लोग कैलकुलेट किया है 5,20,000. अब निकल गया 10% 52,000. So this 52,000 is the amount of normal profit. ये हो गया normal profit. क्लियर? अब एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है. नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर लिया, डिफरेंस निकालने से हम लोग को सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा. कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट. Calculation of the amount of super profit. You see here average profit minus normal profit. So average profit minus normal profit is the formula to calculate the value of super profit. ये super profit निकालने का फॉर्मूला. एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 64,000 गिवन, माइनस क्या माइनस कर रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट 52,000. So you see the difference 12,000. Clear? So this amount 12,000 is the amount of super profit. तो हम लोग को सुपर प्रॉफिट निकल के मिल गया हम लोग. ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट मिलने के बाद फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, गुडविल निकल जाएगा. Step number 4, calculation of the value of goodwill. Value of goodwill equal to super profit multiplied by 100 divided by normal rate of return. Super profit 12,000 into 100 normal rate of return 10% given. Your amount is 1,20,000. So this is the amount of goodwill. Super profit multiplied by 100 divided by normal rate of return. This is the formula. Super profit 12,000 कैलकुलेट किया हम लोग, 100 rate of return दिया हुआ है. So 1,20,000 is the value of goodwill as per capitalization of super profit method.